झारखंड में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन एक के बाद एक नए दांव चल रहे हैं। अभी तक सिर्फ अटकलें लग रही थी कि झारखंड के पूर्व सीएम अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब इस पर मुहर खुद चंपई सोरेन ने लगा दी है। जिस पार्टी को चंपई सोरेन ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अब उसी पार्टी का नाम उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से हटा दिया है, जिसने उनके बीजेपी में जाने की खबरों को और ज्यादा हवा दे दी है। ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बयान ने भी सियासी बाजार और ज्यादा गर्म कर दिया है। हेमंत सोरेन ने बिना किसी का नाम लिए ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड की सियासत में कैसे ये तूफान आया और हेमंत सोरेन की वो कौन सी गलती थी जिसके वजह से उनके सबसे करीबी चंपई सोरेन ही उनसे बगावत पर उतर आए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, ये सवाल है कि कैसे चंपई सोरेन जो है अपने इतने करीबी से दूर हो गए। देखिए, राजनीति में कोई करीब नहीं होता है जी। कोई आपका गुलाम भी नहीं होता। सब सत्ता के लिए राजनीति में आते हैं, सब अपनी इज्जत देखना चाहते हैं, सबको पावर चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। यहाँ कोई दोस्ती यारी नहीं चलती, यहाँ कोई करीबी, कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बनता। लेकिन कहानी बड़ी मज़ेदार है। कल चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर के ऊपर अपनी पूरी कहानी लिख डाली, भाई किस तरह से वो अपमानित हुए। उन्होंने कारण बताए कि किस वजह से हमें भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है, जिसका लब्बो लुभाव यही है कि आपने, मतलब हेमंत सोरेन ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो ज़रूर जी, लेकिन बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से मुझे हटा भी दिया। भाई मुख्यमंत्री मौजूद है तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार तो उनको ही होना चाहिए। अचानक से हो जाता है, हमें खबर मिलती है कि विधायक दल बनाया गया, मीटिंग बुलाई गई है, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझसे कहा जाता है इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। उससे पहले चीफ मिनिस्टर का कार्यक्रम है, उसको आनन फानन कैंसिल कर दिया जाता है। मुझे जानकारी दी जाती है कि भाई आपका कोई कैंसिल नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। तो बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने बताया कि हम तो आदिवासियों के कल्याण के लिए ही राजनीति कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें। तो एक मसला आया कि भाई ईगो का मसला। आप त्यागपत्र दे देते, घर बैठ जाते, भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला ये क्यों कर लिया। अब मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि अंदर क्या चला है। लेकिन आपने एक और पॉइंट उठा दिया हेमंत सोरेन के बारे में कि वो कल बरस रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी तोड़ने वाली, घर तोड़ने वाली पार्टी है। तो भाभी जी तो ऑलरेडी चली जा चुकी है, तो वो घर टूट गया। और दूसरा, भाई भाभी जी को घर में रोके रखने के लिए आप उनकी बात को मान लिए होते। चंपई सोरेन की जगह आपने अगर भाभी जी को बना दिया होता मुख्यमंत्री तो ना घर टूटता ना पार्टी टूटती। तो भाई फैसला तो आपने लिया कि घर से किसी को नहीं बनाना है, और घर से अगर किसी को बनाना है तो मेरी पत्नी बनेगी। तो आप तो इस फिराक में थे कि पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना दे, भाभी ने मना कर दिया तो आपने चंपई सोरेन को बना लिया। अब घर भी टूटा और पार्टी भी टूटी। लेकिन यह कहानी पूरी नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि किसी को भी पैसा दे दे तो वो बिक जाता है। तो भाई ऐसी पार्टी क्यों चला रहे हो? अपने एमएलए को आपको सोच समझ के ठोक बजा करके चुनना था ना, कि जो बिके ना। बिकने वाले लोगों के ऊपर आप पार्टी चलाएंगे तो ये तो होगा ही। भाई कौन नहीं बिका है? भाई जिनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन, जो खुद जेल की हवा खा करके आए हों, उनके मुंह से ये सब बातें ठीक नहीं लगती। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी कुछ और है।
चंपई सोरेन को मालूम था कि वो कोई मुख्यमंत्री तो कभी जीवन में बनते नहीं, हेमंत सोरेन ने बना दिया तो बन गए। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब आपसे कहा गया कि आप जाएं। अब उनकी इच्छा ये थी, और वाजिब बात भी है, कई सारे लोग ये भी मानते हैं, और स्ट्रेटजिकली ऑल्सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ हेमंत सोरेन एक नेता बनकर वो कैंपेन में रहते, चंपई सोरेन को आप मुख्यमंत्री बनाकर रखते। भाई चुनाव तो अब होना है 2 महीने में, तो उनकी यही इच्छा थी कि चुनाव तक जो है वो आप घसीट ले, उसके बाद अगर सरकार बनती है तो आप बन जाना। लेकिन आपने आनन फानन आन देखा ताव, आपने किक आउट कर दिया। तो वो सहन कर लिए सारी चीजें जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा। लेकिन मामला इसमें नहीं फंसा कहीं और। दो बाबूलाल की कहानी है ये। एक बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के अध्यक्ष है और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। बीच में उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया था, लेकिन फिर वापस आ गए। बड़ी इज्जत के साथ उनको बुलाया गया, वापस अध्यक्ष बनाया गया, और उनके नेतृत्व में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये तो जब चंपई सोरेन के साथ बेइज्जती हुई, बाबूलाल मरांडी ने बाबूलाल सोरेन को पकड़ लिया। ये दूसरे बाबूलाल सोरेन कौन है? ये चंपई सोरेन के बेटे हैं। क्यों पकड़ा? क्योंकि खबर आ गई एक और जलालत वाली। चंपई सोरेन ये कह रहे थे, देखिए कोलान रीजन के वो टाइगर माने जाते हैं। 14 सीटें, टोटल 81 सीटें हैं, 14 सीटों पे इनका पूरा प्रभुत्व है। आप जमशेदपुर का इलाका ले लीजिए, चाईबासा का इलाका ले लीजिए, घाटशिला ले लीजिए, चाकुलिया ले लीजिए, तो ये सारी जगहों पे इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ट्रैवल फेस तो है ही। पिछली बार इन 14 सीटों में 13 सीटें इंडिया अलायंस को, 11 झारखंड मुक्ति मोर्चा को, 2 कांग्रेस पार्टी को, और एक जो जमशेदपुर टाउन का सीट है तो सरयू बाबू जीते थे उसमें। तो आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। तो उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की नज़र पहले से ही थी, और बाबूलाल मरांडी लगातार उस इलाके में घूम रहे थे। और बाबूलाल मरांडी को जब ये मालूम चला कि अंदर की कहानी कुछ और बिगड़ रही है, सीधा बाबूलाल सोरेन से जो है उन्होंने राब्ता किया, मतलब चंपई सोरेन के बेटे से। क्या कहानी हुई? कहानी ये हुई कि चुनाव आ गए, तो कौन कहाँ जीतेगा, कौन कहाँ उम्मीदवार होगा। तो इस बार उनको लगा कि भाई हर बार तो हमसे पूछ करके इस इलाके में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसको टिकट दिया जाए, नहीं। इस बार आपने उनको इग्नोर कर दिया। आपने तो इग्नोर कर दिया, तो वो बेचारे गए हेमंत सोरेन के पास ये कहने के लिए कि मेरा बेटा भी अब तैयार हो गया, मेरे बेटे को भी टिकट दे दो। मतलब वो अपने लिए भी टिकट मांग रहे थे और अपने बेटे के लिए भी मांग रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, एक ही सीट देंगे, सारा केला पे जो है आप कंसंट्रेट कीजिए, आप लड़ लो या आपका बेटा लड़ ले, 2 सीट नहीं देंगे। तो ये उदास बैठे हुए, तो बाबूलाल सोरेन से मुलाकात हुई, बाबूलाल मरांडी की, और बेटे को यह कहा गया कि आप अपने पिता को कन्विंस करो, बीजेपी में आओ सारे लोग। अब वो अकेले नहीं आएंगे, जो हमारी जानकारी है 1 दर्जन विधायक जो है वो इधर आएंगे कि अपने पिता को कन्विंस कर लो, आपको 2 सीट चाहिए, आपके पिताजी को हम राज्यसभा ले जाएंगे। यहां तो एमएलए के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, आपको राज्यसभा लेके चलते हैं ना, आप राज्यसभा आओ और खुद अपने पिता के सीट पे लड़ो, तो पिताजी भी खुश, वो भी खुश। और अगर
बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ आपके इलाके में, दिस इज द डील, यू गेट ए मिनिस्ट्रियल पोस्ट। क्या बताया गया उनको कि जिस तरह से मांझी जी को हमने एक सीट के ऊपर, भाई अभी मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार ने ऐसे ही उनको हटाया था, तो बीजेपी ने कहा कि बेसहारा मत समझो, हम सहारा देंगे, बस ध्यान ये रहे कि आपका ये जो इलाका है, ये जो 14 सीटें, 2 लोकसभा और 14 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ वही परफॉर्मेंस रिपीट करके दिखा दो, तो राज्यसभा भी, मंत्रालय भी, और झारखंड में आप बीजेपी से लड़ोगे, जीतोगे, आप झारखंड में भी मंत्री बन जाओगे। कौन ये ऑफर ठुकराएगा? कोई भी नहीं। कौन ऑफर ये ठुकराएगा? पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो चंपई सोरेन ने अपनी पुरानी पार्टी को डिच करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके सत्ता पाने की एक नई शुरुआत की है। नथिंग रॉन्ग इन इट। और जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ दी, भाई पार्टी तोड़ दी, बीजेपी वालों को क्यों नहीं तोड़ते? बताओ क्यों नहीं तोड़ते? भाई किसी और को तोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं टूटती है? टीएमसी क्यों नहीं टूटती है? भाई गजब सी कहानी है। कमजोरी आपकी। कोई पलट के पूछ ले हेमंत सोरेन से, तो ये बता दो कि भाई कितने पैसे लेकर के तुम टिकट बांटते हो, तो क्या जवाब दोगे आप? कोई बात छुपी हुई है किसी से? जो पार्टी पैसे लेकर के उम्मीदवारों को टिकट बांटती हो, उसको ये तो कहने का अधिकार ही नहीं है कि हमारे विधायक टूट गए। तुमने खरीद बिक्री करके टिकट दिया, तो वो खरीद बिक्री करके वो दूसरी पार्टी में भी जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक है। और इन्होंने बोला भी अपने एक्स पर बहुत क्लियरली। तो ये सारी चीजें हो गई। आज रक्षाबंधन है, 1:30 बजे शुभ मुहूर्त है। हालांकि ज्वाइनिंग कल ही हो जाता, लेकिन कहा गया कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, ग्रह गोचर जो है अभी वो तंदुरुस्त नहीं है। 1:30 बजे के बाद शुभ घड़ी आएगी। 1:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो। सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपई सोरेन की वजह से झारखंड के सीएम को क्या अब अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन झारखंड की सियासत से उठा तूफान कहां जाकर थमेगा, तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।